नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें पेट्रोल के दामों पर बढ़ती हुई महंगाई के कारण भी उन पर बहसबाजी न होती हो, बच्चों की बेरोजगारी पर भी बहसबाजी न होती हो, और ऐसे फालतू के कामों में लड़ाई झगड़े की बहस होती हो जिनसे आपको, आपके परिवार को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आप कृपया करके ऐसे मीडिया चैनलों को देखना बंद करें या उनको बढ़ावा देना बंद करें। नहीं तो वो ऐसे ही कामों में लगे रहेंगे और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये आप विचार कर सकते हैं। इस तरह से आप देश की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्वोत्तर के दो राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद के बीच मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, यानी एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में हेमंत बिस्वा शर्मा प्रशासन के 6 शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अलावा करीब 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों को भी नामजद किया गया है। जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें एक महानिदेशक, एक उप महानिरीक्षक और एक पुलिस अधीक्षक शामिल है। इनके अलावा कछार जिला उपायुक्त को भी नामजद किया गया है। मामला मिजोरम के कोलासिब जिले के वेरंगेटे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, जो असम के कछार की सीमा से सटा है। इससे पहले दिन में असम पुलिस ने कुछ सांसदों सहित मिजोरम के कई प्रमुख चेहरों को समन जारी किया था। पुलिस ने समन जारी करने के लिए नई दिल्ली में सांसदों के आवास पर भी पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई ने गुजरात में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कारोबारियों के पक्ष में आवाज बुलंद की है। मोदी ने कहा कि जब तक मांगे न मानी जाए तब तक जीएसटी का भुगतान करना बंद कर दे। विरोध प्रदर्शन कर रहे के पक्ष में बोलते प्रहलाद मोदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी या कोई और हो, उन्हें आपकी सुननी पड़ेगी। प्रहलाद मोदी का कहना है कि वो देश भर के 6.5 लाख राशन दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रहलाद मोदी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और पीएम मोदी के भाई हैं। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज करें ताकि उन तक संदेश पहुंचे। भारत को अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन की 75 लाख खुराक देने की पेशकश कोवैक्स कार्यक्रम के तहत की गई है। वहीं भारत में मॉडर्ना को आपातकालीन इस्तेमाल के तहत मंजूरी भी मिल गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी दी। WHO की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने जानकारी दी। मॉडर्ना की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भारत ने पहले ही मंजूरी दे दी। नीति आयोग सदस्य वीके पॉल ने हाल ही में कहा था कि सरकार मॉडर्ना और फाइजर से कोविड-19 वैक्सीन को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रही है। इसमें किसी भी कानूनी कार्रवाई से छूट का मुद्दा भी शामिल है। पॉल का कहना है कि सरकार उन कंपनियों के संपर्क में है और उनसे वार्ता कर रही है। पॉल ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट और कमिटमेंट से जुड़े मुद्दों का समाधान निकालना आवश्यक है और ये प्रक्रिया चल रही है। इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने ANI को बताया कि मॉडर्ना ने 75 लाख खुराक की पेशकश की है। कांग्रेस महासचिव व पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल में कई मंत्रियों को हटाए जाने का स्पष्ट संकेत देते हुए शुक्रवार को कहा कि कुछ मंत्रियों ने पद छोड़कर संगठन के लिए काम करने की इच्छा जताई है। माकन ने गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल व हजारों की संख्या में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस व समर्थक विधायकों से एक एक करके चर्चा करने के बाद ये बात कही। माकन ने विधायकों से फीडबैक लेने का काम गुरुवार को पूरा कर लिया था। माकन के अनुसार हर किसी ने उनसे कहा कि पार्टी आलाकमान जो भी उनके लिए तय करेगा वह उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस समिति कार्यालय के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन्होंने पद छोड़कर संगठन के लिए काम करने की इच्छा जताई है। हालांकि उन्होंने किसी मंत्री विशेष का नाम नहीं लिया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब उनके खिलाफ ठाणे के नगर पुलिस स्टेशन में पैसा वसूली का केस दर्ज किया गया है। परमबीर के अलावा इस मामले में 28 अन्य लोगों के खिलाफ भी केस हुआ है। परमबीर सिंह के खिलाफ सोनू जालान और उसके साथी केतन तन्ना ने केस दर्ज करवाया है। दोनों पर क्रिकेट मैच के दौरान सट्टेबाजी का भी आरोप है। फिलहाल जालान और उसके साथी केतन तन्ना पुलिस स्टेशन में मौजूद है और पुलिस अधिकारी उनका स्टेटमेंट ले रही थी।
ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने पहुंची तन्ना और जालान ने बताया कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर गिरफ्तार किया गया था और फिर परमवीर की सह पर उनसे रुपयों की वसूली की गई थी। केतन और जालान के अनुसार उन्होंने इस बारे में राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रियों के पास शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें मामला दर्ज करने के लिए बुलाया गया और अब उन्हें न्याय मिला है। दोनों की शिकायत पर परमवीर के खिलाफ जबरन वसूली और धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। गुरुवार को 44,667 संक्रमितों की पहचान हुई, वहीं 42,107 मरीज ठीक हुए, 549 लोगों की मौत हुई है। देश में नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 24 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 7 जुलाई को 45,701 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं केरल में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। यहाँ बीते 3 दिन से रोजाना 22,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ 22,064 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़ा देश में आए नए केस का लगभग आधा है। इससे पहले यहाँ 27 जुलाई को 22,129, 28 जुलाई को 22,056 केस आए थे। पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच की अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते इसकी सुनवाई की जाएगी। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने पिटीशन फाइल की है। पिटिशनर्स की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच में पिटीशन मेंशन करते हुए कहा कि इस केस की जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि यह विवाद काफी फैला हुआ है। सिब्बल ने कहा कि देश के नागरिकों, विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों की निगरानी करना उनकी आज़ादी का हनन है। भारत समेत दुनिया भर में इस मुद्दे की चर्चा है। पिटिशनर्स ने अपील किया है कि पेगासस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या मौजूदा जज की अध्यक्षता में गठित एसआईटी से करवाई जाए। केंद्र के बताने के लिए कहा जाए कि क्या सरकार या फिर उसकी किसी एजेंसी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जासूसी के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। क्या पेगासस स्पाईवेयर का लाइसेंस लिया गया है? अक्षय कुमार ने बेल बॉटम की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। अब यह उनकी फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त को आएगी। पहले 27 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। बेल बॉटम में अक्षय कुमार, वाणी कपूर, लारा दत्ता, हुमा कुरैशी लीड रोल में है। फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। अक्षय ने डेट अनाउंस करते हुए लिखा कि मिशन बड़े पर्दे पर आपका मनोरंजन, दिनांक 19 अगस्त 2021। बेल बॉटम के आगमन की घोषणा। रंजीत एम तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म जासूसी थ्रिलर है। फिल्म को वाशु भगनानी, जैकी भगनानी, दीपशिखा देशमुख, मोनिशा आडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल आडवाणी ने प्रोड्यूस किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।